सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 10 के साइज 4A का क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स का आप एलसीएम लीजिएगा। तो जो एलसीएम आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड दीजिए, वन आएगा, टू वन जार टू, माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड दीजिए, एक्स आएगा, फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स आ जाएगा, प्लस टू। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये टू के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो होल बेस के नीचे है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं इंटू में। टू माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर होल बेस के नीचे था, तो ये उधर इंटू में चला जाएगा। तो टू माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए आंसर 0 आएगा। अब इसे अरेंज करते हैं। सो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोग इस ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू इंटू टू फोर। अब फोर को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस करने पर फाइव आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर फोर ही रहे। सो टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसलिए इज इक्वल टू 0। नो अब हम लोग फोर को फोर प्लस वन भी लिख सकते हैं, फोर प्लस वन फाइव आ जाएगा और फोर वन जा फोर भी आ जाएगा, फोर वन जा फोर आ जाएगा एंड फोर प्लस वन फाइव भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोर को अरेंज कर दिया है। मल्टीप्लाई करने पर फोर ही आ रहा है और प्लस करने पर फाइव आ जा रहा है। सो टू एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस फोर एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स वन जा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से हम लोग टू एक्स को कॉमन लेंगे, क्योंकि टू एक्स ही कॉमन जा रहा है दोनों टर्म में से। सो टू एक्स कॉमन लेंगे, टू एक्स स्क्वायर से अगर टू एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बच जाएगा, और फोर एक्स में से टू एक्स कॉमन लेंगे तो टू बच जाएगा। नो इन दोनों टर्म में से माइनस वन कॉमन लेंगे, तो माइनस वन कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये नेगेटिव का एक्स पॉजिटिव का एक्स बनेगा और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव का टू बच जाएगा इज इक्वल टू 0। नो इन दोनों टर्म में एक्स माइनस टू सेम है, तो एक्स माइनस टू कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म से। देखिए इन दोनों टर्म में से एक्स माइनस टू को कॉमन लेते हैं, तो एक्स माइनस टू कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स माइनस टू कॉमन लिए तो टू एक्स बच जाएगा, एंड यहाँ से भी एक्स माइनस टू कॉमन लेंगे तो माइनस का वन बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करना है, एंड टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का टू है तो पॉजिटिव का टू जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन है तो पॉजिटिव वन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। सो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व कर लिया है। एक्स का वैल्यू टू और एक्स का वैल्यू वन बाई टू। तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। सो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 39 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 में है टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए गैस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए था उसके जगह यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो उससे हम लोग घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी से बनाना है। टू को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, टू ए स्क्वायर। अब टू ए स्क्वायर को आप इस तरीके से फैक्टर्स में तोड़िए कि माइनस करने पे ए आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे टू ए स्क्वायर आ जाए। जैसे देखिए टू एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, टू ए इंटू ए, यही होगा, लेकिन नहीं, टू इंटू ए टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे इस तरीके से अरेंज कीजिए कि माइनस करने पर ए आ जाए। तो देखिए टू इंटू ए टू ए माइनस ए आ जाएगा, एंड टू ए इंटू ए टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से अरेंज करना है। टू एक्स स्क्वायर है प्लस ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, टू ए माइनस ए, टू ए में से ए जाएगा, ए बच जाएगा, टू ए में ए मल्टीप्लाई करेंगे टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है नंबर्स को। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू ए इंटू एक्स टू ए एक्स आ जाएगा, एंड माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नो अब हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से, तो इन दोनों टर्म में से टू एक्स कॉमन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर में से टू एक्स कॉमन गया तो एक्स बच जाएगा, और यहाँ से टू एक्स कॉमन जाएगा तो ए बच जाएगा। नाउ इन दोनों में से ए कॉमन लेंगे माइनस ए, तो यहाँ से माइनस ए कॉमन गया तो एक्स बच जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, और ए स्क्वायर से ए कॉमन लेंगे तो ए बच जाएगा इज इक्वल टू 0।
नाउ इन दोनों टर्म में से x प्लस ए को कॉमन लेते हैं। अब इसमें से x प्लस ए कॉमन गया तो 2x बच जाएगा, एंड नाउ यहाँ से भी x प्लस ए कॉमन गया तो ये a बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। सो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए है, नेगेटिव ए बनेगा, एंड 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए जाएगा उधर, एंड x इज इक्वल टू a बाई 2। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 को भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 39 में x का वैल्यू माइनस ए एंड a बाई 2 आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। सो गैस अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर जब जो कि कांस्टेंट नंबर होना चाहिए था उसके जगह पे यहाँ पे एक वेरिएबल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले जब कांस्टेंट रहता था तो हम लोग क्या करते थे, इस ए को सी से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट नंबर है नहीं, ये तो एक वेरिएबल नंबर है, वेरी करता है ये नंबर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग को फैक्टराइज करना होगा, यानी कि इसे भी हम लोग को तोड़ना होगा रफ में। सो गैस देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, आपको याद रखना है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तोड़ते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी को तोड़ेंगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करना है ना, इस a प्लस बी और a माइनस बी को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि माइनस करने पर 4b आ जाए या 4b का कोई फैक्टर आए, समझे। देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़िए आप, उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस ए प्लस बी और ए माइनस बी को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि माइनस करने पर 4b आ जाए या 4b का कोई फैक्टर आए, जरूरी नहीं है 4b ही आए, 4b का कोई फैक्टर भी आ सकता है। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, कैसे इससे अरेंज करेंगे। यहाँ क्या है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ए प्लस बी माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस बी। सो ये ए से ए कट जाएगा तो बी प्लस बी 2b आ गया। तो देखिए हम लोग को चाहिए क्या था, 4b आया नहीं, क्या आया 2b आया, तो 4b का कोई फैक्टर तो है ना, 2b क्या है 4b का एक फैक्टर है, तो 2b भी आ गया तो चलेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस ये जो 4bx है ना, इसके जगह पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, और इसे स्प्लिट करेंगे, 4b को स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 4b को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग a प्लस बी माइनस ए माइनस बी लिखेंगे। तो ये एक बात बताइए, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी को सॉल्व करने पे 2b आ रहा है, 2b आ रहा है ना। तो इसका मतलब ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी 2b हो रहा है, लेकिन यहाँ पर था क्या 4b, तो ये क्या हो गया 2b। अगर हम 2b में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4b, और ये एक्स था इस लगा दीजिए, समझे। तो इस तरीके से हम लोग को 4b को अरेंज करना है। ये a प्लस बी माइनस ए माइनस बी क्या होगा, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा 2b आएगा, एंड ये 2b है, 2b को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4bx आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4bx को यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया है, समझ में आया। नो अब हम लोग आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं, तो ये प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, समझिए। सो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट a प्लस बी एक्स आ जाएगा। नाउ इसे भी अब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ब्रैकेट a माइनस बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन करने पर, ठीक है, यहाँ माइनस a प्लस बी और ये a माइनस बी इज इक्वल टू 0। नाउ क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन जाएगा 2x कॉमन जाएगा, ठीक है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर से 2x बच जाएगा, ठीक है। एंड नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पर से अगर हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट a प्लस बी बच जाएगा, ठीक है।
ये बच गया। नो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, ठीक है। ये एक टर्म और ये सेकेंड टर्म, ठीक है। इनटू से टर्म चेंज नहीं होगा, माइनस से टर्म चेंज होगा, तो ये एक और ये दो, दूसरा टर्म। तो इन दोनों टर्म में से हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन जाएगा, ए माइनस बी कॉमन जाएगा, सिर्फ ए माइनस बी कॉमन लेंगे, ठीक है। एंड जो भी बचेगा उसे ब्रैकेट में डाल देंगे। यहाँ से ए माइनस बी कॉमन लेने पर 2x बच जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव कॉमन ले लिया। और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ से ए माइनस बी को हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये ए प्लस बी बच जाएगा, समझे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। नाउ आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों टर्म में क्या है, ए 2x प्लस ए प्लस बी जो है दोनों टर्म में सेम है कि नहीं। देखिए 2x ब्रैकेट ए प्लस बी, यहाँ पर भी 2x ब्रैकेट ए प्लस बी दोनों टर्म में सेम है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म में से। 2x प्लस ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। अब जो भी बचेगा उसे इस ब्रैकेट में डाल देंगे। तो यहाँ से 2x प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो ये 2x बच जाएगा, 2x डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ से भी 2x प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा माइनस का ए माइनस बी, ये ऐसे इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करना है, इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए। सो यहाँ पे 2x, सब इन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करते हैं। 2x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। नो इससे भी 0 से इक्वेट करेंगे, 2x माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव का ए प्लस बी है, इधर जाके नेगेटिव में ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपको ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं करना है, ये पूरा एक टर्म हो गया, इसे इधर बचाइए और ये प्लस था तो माइनस में आ जाएगा। एंड नाउ x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, ये इंटू में 2 है तो यहाँ के डिवाइड में 2 बच जाएगा। नाउ यहाँ पे वैसे करेंगे, 2x इज इक्वल टू ये नेगेटिव का ए माइनस बी है तो यहाँ के पॉजिटिव का ए माइनस बी बन जाएगा। ये माइनस बी ही रहेगा लेकिन नेगेटिव यहाँ जो पॉजिटिव बन जाएगा। x इज इक्वल टू ए माइनस बी बाय 2। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व कर लिया है। होप आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो गैस अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए इसमें क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए गैस इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 जो है इसे आप लोग को तोड़ना होगा, फैक्टराइज करना होगा इसका। देखिए इसे कैसे तोड़ेंगे, ए पावर 4 है माइनस बी पावर 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 2 टू 4 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 टू 4 आ जाएगा। अब ये क्या कर सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका प्लस में हो जाएगा एक और एक माइनस में होगा, इसका माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया या नहीं। देखिए ये ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। आप लोग 1 मिनट के लिए ए स्क्वायर को x मान लीजिए, बी स्क्वायर को y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो उस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए अब इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 का सिर्फ इतना ही फैक्टराइज करना है। अब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है हम लोगों को कि प्लस करने पर 4a स्क्वायर आ जाए या 4a स्क्वायर का कोई फैक्टर आ जाए। तो देखिए किस तरीके से अरेंज करेंगे, अगर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जोड़ते तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये बी स्क्वायर नेगेटिव ये बी स्क्वायर पॉजिटिव करके खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर। हम लोग को चाहिए क्या 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर तो नहीं आया लेकिन उसका फैक्टर तो आया ना, तो हम लोग ये लिख देते हैं। तो 2a स्क्वायर कैसे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जोड़ने पे। सो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लोग वही लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पर है कितना 4a स्क्वायर एक्स, तो ये क्या है 2a स्क्वायर है, इसे सॉल्व करने पे 2a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4a स्क्वायर था। तो आपको 4a स्क्वायर को लिखना है किसी और फॉर्म में,
तो इतना को सॉल्व करने पे 2a² आएगा, 2a² से 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² x आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ इन दोनों को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस b² एंड a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं, देखिए क्या आएगा, 4x² माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ब्रैकेट a² प्लस b² और ये जो x था x लग जाएगा, एंड यहाँ प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, एंड 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट a² माइनस b² x, ठीक है, एंड प्लस क्या है, a² प्लस b² एंड ये a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। नाउ क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, तो देखिए इन दोनों टर्म में से सिर्फ 2x कॉमन जा रहा है, अब देख सकते हैं 2x कॉमन लेंगे, सो यहाँ से अगर 2x कॉमन लेंगे तो ये 2x बच जाएगा, माइनस अगर इसमें से हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ब्रैकेट का a² प्लस b² बच जाएगा, ठीक है। नो अब इन दोनों टर्म में से भी कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से आप देख सकते हैं a² माइनस b² ही कॉमन जा रहा है, क्योंकि a² माइनस b² ही दोनों में सेम है, तो माइनस ब्रैकेट a² माइनस b² कॉमन लेंगे, अब a² माइनस b² कॉमन ले लेंगे तो ये 2x बच जाएगा, अब यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस बनेगा, और a² माइनस b² कॉमन ले लिए तो यहाँ a² प्लस b² बन जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों, अब देखिए ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हुआ, क्योंकि प्लस माइनस से ही टर्म चेंज होगा, तो इन दोनों टर्म में 2x माइनस ब्रैकेट a² प्लस b² सेम है, देखिए ये और ये दोनों टर्म में सेम है, तो दोनों टर्म में से ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन लेंगे, 2x माइनस ब्रैकेट a² प्लस b² कॉमन लेंगे, तो जो बचेगा उसे इस ब्रैकेट में डालेंगे, तो यहाँ से 2x माइनस ब्रैकेट a² प्लस b² कॉमन ले लिए तो ये 2x बच जाएगा, यहाँ से भी ये कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा माइनस का a² माइनस b² बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को हम लोग को 0 से इक्वेट करना है, इन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे, तो 2x माइनस ब्रैकेट a² प्लस b² इज इक्वल टू 0, एंड इसे भी इक्वेट करते हैं 0 से, 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का इधर जाके पॉजिटिव का बनेगा, a² प्लस b² एंड x इज इक्वल टू a² प्लस b², ये इंटू में 2 है तो यहाँ पर आके डिवाइड में चल जाएगा, एंड नाउ यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव का a² माइनस b² बनेगा, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू a² माइनस b², ये इंटू में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 को भी सॉल्व कर लिया है। होप यू आर गेटिंग दिस, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, सो थैंक यू।